ये कहानी उस दर्दनाक और रहस्यमयी पल से शुरू होती है जब एक माँ को लोगों की भीड़ के सामने आग में जिंदा जलाने की तैयारी की जा रही होती है। तभी उसकी छोटी सी बेटी की आंखों में अचानक नीली आग जैसी लपटें जल उठती हैं और वह पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी जमीन पर मारती है। उसी पल उसके शरीर से एक भयानक और दिव्य शक्ति फूट पड़ती है, जिससे आसपास खड़े सभी लोग डर के मारे सन्न रह जाते हैं और यहाँ तक कि माँ के पैरों के नीचे जल रही आग भी उसी झटके में बुझ जाती है। तभी यह सच्चाई सामने आती है कि यह लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि आधे देवता के रक्त की वारिस है। उसका पिता स्वयं पाताल लोक का स्वामी है, जिसे राजा मिंग कहा जाता है। कभी एक भयानक दैत्य का पीछा करते करते राजा मिंग ने अपने आप को एक साधारण ताओवादी का रूप दिया और मनुष्य लोक में आ पहुंचे, जहां किस्मत ने उन्हें सुपरिवार की उस घटना से जोड़ दिया जिसमें कढ़ाई वाला गेंद फेंककर दूल्हे का चयन किया जाता है। लेकिन उस चयन के पीछे भी एक गहरी साजिश छिपी होती है। बड़ी बहन शिंजी ने जानबूझकर पूरे शहर से भिखारियों को बुलवाया ताकि वह गेंद छोटी बहन के हिस्से में आए और उसे हमेशा के लिए अपमान और अंधेरे में रखा जा सके। वह नहीं चाहती थी कि जन्म से मूर्ख समझी जाने वाली उसकी बहन कभी सिर उठाकर जी सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गेंद घूमती हुई राजा मिंग के पैरों में आ गिरती है और वह जिज्ञासावश उसे उठा लेते हैं। इसी पल राजा मिंग समझ जाते हैं कि सामने खड़ी लड़की जन्मजात दिव्य शरीर वाली है। इसी वजह से उस पर बुरी आत्मा का साया था और वह मूर्ख जैसी हो गई थी। उन्हें अपने पिता की वह भविष्यवाणी याद आती है जिसमें कहा गया था कि मनुष्य लोक में उन्हें अपनी नियत बेटी मिलेगी और उससे विवाह करने पर वह दैत्य देवता की अंतिम शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। राजा मिंग सुपरिवार से साफ कहते हैं कि वह उसी मूर्ख बेटी से विवाह करना चाहते हैं। शादी की रात वे उस पर चढ़ी बुरी आत्मा को निकाल देते हैं, जिससे लड़की की बुद्धि लौट आती है और उसका रूप इतना सुंदर हो जाता है कि अनगिनत सुंदरियों को देखने वाले राजा मिंग भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। होश में आने के बाद लड़की को एहसास होता है कि आज पहली बार उसे ऐसा इंसान मिला है जो उसे सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ अपमान, तिरस्कार और अकेलापन ही देखा था। दोनों के बीच सच्चा प्रेम जन्म लेता है और राजा मिंग को यह यकीन हो जाता है कि वह सचमुच उसकी नियत पत्नी है। वर्षों से उन्हें परेशान करने वाली साधना की बाधा भी समाप्त हो जाती है। पत्नी के साथ रहने के लिए राजा मिंग मनुष्य लोक में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 1,00,000 यिन पुण्य इकट्ठा करने पड़ते हैं ताकि उनकी पत्नी दीर्घायु रह सके। समय बीतता है और पत्नी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन दुष्ट बहन की ईर्ष्या अब भी खत्म नहीं होती। वह माँ बेटी को